नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी टॉकर में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक नया मोड़, एक रहस्य और ढेर सारा रोमांच। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो है सुपलीपुर नाम के एक छोटे से गांव का। एक ऐसा गांव जो दिखने में छोटा था, पर उसके भीतर छुपा था एक बहुत बड़ा रहस्य। इस कहानी में हैं दो शरारती दोस्त, एक पुराना खजाना और जंगल के बीचों बीच छुपा एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी भी, डराएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं क्रेजी टॉकर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है सुपलीपुर गांव की। गांव छोटा था, लेकिन लोग बड़े दिल वाले। चारों तरफ खेत, नदी और दूर दूर तक फैला घना जंगल। चिंटू और बंटी की दोस्ती पूरे गांव में फेमस थी। दोनों हर वक्त कुछ नया करने की फिराक में रहते। कभी आम के पेड़ पर चढ़ना, कभी मछली पकड़ना, बस मस्ती ही मस्ती। एक दिन शाम को दोनों गांव के पीपल के नीचे बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी बाबा लखू अपनी लाठी टेकते हुए आए। अरे ओ चिंटू बंटी, सुना है जंगल के उस पार पुराना खजाना छुपा है, वीरभद्र राजा का खजाना। पर सुना है वहां काला भूतिया पहरा देता है। चिंटू की आंखें चमक उठीं। सच बाबा, खजाना? चल बंटी, खोजने चलते हैं। बंटी ने डरते हुए बोला, अबे पगला है क्या? काला भूतिया है वहां, खजाना वजाना छोड़, घर चल, मम्मी मार डालेगी। लेकिन चिंटू की जिद के आगे बंटी हमेशा हार जाता था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने साथ रस्सी, टॉर्च, पानी की बोतल और बाबा से ली हुई एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। बंटी बार बार पीछे देख रहा था। यार चिंटू, वापस चल ले, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिंटू ने हंसते हुए कहा, अबे डरपोक, जरा सोच, खजाना मिलेगा तो पूरे गांव में नाम होगा अपना, फिल्म में आएंगे, टीवी वाले इंटरव्यू लेंगे। बंटी मन ही मन डर तो रहा था, लेकिन खजाने की चमक ने उसकी भी हिम्मत बढ़ा। जंगल में घुसते ही हल्की हल्की धूप छन छन कर आ रही थी। चारों तरफ अजीब सी आवाजें, कभी उल्लू, कभी बंदर, तो कभी कोई अनजान आवाज। अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, फस। बंटी कांप गया, सांप। लेकिन चिंटू ने देखा वो बस एक गिरगिट था। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का दरवाजा पत्थरों से बंद था, लेकिन नक्शे के हिसाब से यहीं अंदर खजाना छुपा था। चिंटू ने ध्यान से देखा तो एक बड़ा पत्थर थोड़ा हिला हुआ था। दोनों ने मिलकर धक्का मारा, धड़ाम, दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाकर दोनों धीरे धीरे अंदर घुसे। दीवारों पर राजा वीरभद्र की पुरानी पेंटिंग्स बनी थीं। अचानक एक दीवार पर लिखा दिखा, जो सच्चे दिल से आएगा वही आगे बढ़ पाएगा। इतने में एकदम से एक दरवाजा अपने आप खुला। कला बंटी तो डर के मारे चिंटू के पीछे छुप गया। भूत है यार। चिंटू ने हिम्मत दिखाई। शांत रह, ये पहेली है, सच्चे दिल से आए हैं ना हम, तो डरने का नहीं। दोनों आगे बढ़े, तभी एक बड़ा गड्ढा आ गया। उसके ऊपर लकड़ी का कमजोर पुल था। चिंटू बोला, मैं पहले जाता हूं, तू धीरे धीरे आना। किसी तरह दोनों पार कर गए। जैसे ही वो आखिरी कमरे में पहुंचे, वहां अचानक धुआं भर गया। सामने काले कपड़ों में एक लंबा सा आदमी प्रकट हुआ। डरावनी आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग? मेरे खजाने के पीछे क्यों आए हो? तो बंटी तो कांपते हुए बोला, हम बस गलती से आ गए, माफ कर दो। चिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, सुनो बाबा, हम लालच में नहीं आए, बस वीरभद्र राजा की कहानी सुनकर रोमांच में आ गए। हमें खजाने की जरूरत नहीं, अगर आप कहो तो हम वापस चले जाते। काला भूतिया कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी डरावनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, तुम दोनों सच्चे दिल वाले हो। असल में मैं काला भूतिया नहीं, वीरभद्र वंश का अंतिम रक्षक हूं।
फिर उसने अपना नकाब उतारा। वो बूढ़ा आदमी था। रक्षक ने कहा, सदियों से कोई सच्चे दिल वाला नहीं आया। आज मैं इस खजाने को तुम्हारे गांव के नाम करता हूं। इस खजाने से गांव के स्कूल, अस्पताल और खेती के काम होंगे। कमरे के बीच एक बड़ा संदूक रखा था। सोने के सिक्के, हीरे मोती और कीमती पत्थर। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चिंटू और बंटी ने गांव आकर पूरी कहानी बताई। सरकार भी आई। खजाना गांव के नाम हो गया। सुपलीपुर अब पूरे इलाके का सबसे अमीर गांव बन गया। बाबा लखू ने हंसते हुए कहा, देखा चिंटू बंटी, हिम्मत वालों का ही भाग्य बदलता है। चिंटू बोला, और दोस्ती में ताकत होती है बाबा। सारे गांव वाले हंस पड़े। सीख, हिम्मत, ईमानदारी और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी सुपलीपुर की रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी, जहां दो दोस्तों की हिम्मत ने बदल दी पूरे गांव की तकदीर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए, अगर आपको खजाना मिलता तो आप क्या करते। ऐसी ही मजेदार, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल क्रेजी टॉकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए गांव, नए किरदार और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सुनते रहिए क्रेजी टॉकर।